नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज का टॉपिक है, अगर यदि कोई आपके ऊपर अगर फॉल्स डाइवोर्स का मुकदमा अगर दाखिल कर देता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या आप क्या करेंगे ताकि आप बच सकें। इस टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर में आपको घबराना नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको पता चल जाए कि आपकी पत्नी आपके ऊपर फॉल्स डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर दी है, उस समय आपको घबराना नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जैसे उनको पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं और पूरा घबरा जाते हैं। और घबराने के कारण क्या होता है कि उनको फायदा की जगह ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन बने दोस्तों, तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है और आपको शांति दिमाग करके और इस सिचुएशन में आपको चलना है और आपको आगे बढ़ना है, ताकि आगे चल करके आपको थोड़ा भी नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कोर्ट हमेशा एविडेंस खोजती है। किसी के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा देने से कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं देती है। तो यही है दोस्तों, क्योंकि जब भी आपको इस तरह का सूचना मिले या जब भी इस तरह का सिचुएशन बने तो आप एविडेंस के ऊपर विश्वास करिए, ना कि कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाए। इसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कभी भी कोर्ट अपना जो फैसला सुनाएगी तो हमेशा एविडेंस को देखकर ही सुनाती है। 2 नंबर में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 नंबर में आपको जो भी आपके और उसके बीच कम्युनिकेशन होता है उसको आपको रिकॉर्ड करके रखना है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आगे चल करके ये दस्तावेज के रूप में और एक साक्ष्य के रूप में काम आने वाले हैं। अगर यदि मान लीजिए कि आपकी और उनकी बात मैसेज से होती है या व्हाट्सएप से होती है या फोन से होती है, तो उस समय आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को क्या करना, रिकॉर्ड करना है। अगर वो रिकॉर्ड करके आप रखते हैं तो समझिए कि आने वाले समय में या एक न्यायालय में आप अपना मजबूत पक्ष रखने में सक्षम हो जाएंगे और आपको ऐसे केसों में आपको बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। क्योंकि यही जो सबूत हैं, यही जो साक्ष्य है, आपको उस केस से यानी झूठे केस से आपको बाहर निकालने का काम करेगा। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी गुस्सा में आकर के इन सारी चीजों को डिलीट मत कर दीजिएगा। बहुत से ऐसे होते हैं कि सब कुछ सेव तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, गुस्से में आ जाते हैं और आने के साथ साथ जो कुछ भी डॉक्यूमेंट के रूप में रखे हुए रहते हैं अपने मोबाइल में, सब कुछ डिलीट कर देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको डिलीट नहीं करना है, उसको बचा करके रखना है। 3 नंबर में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं कि जब भी कोई झूठा डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल करता है तो अनेक प्रकार के उसमें आरोप लगाए जाते हैं। क्रूएल्टी का लगाया जाता है, हरासमेंट का लगाया जाता है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि उस समय आपको अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कहीं गलत कदम उठा लेंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस तरह का सिचुएशन में कोई गलत कदम उठाएं। तो जैसे ही इसको आपको पता चलता है कि ये सारा जितना एलिगेशन लगाया गया है, सब कुछ एलिगेशन मेरे ऊपर सब कुछ झूठा लगाया गया है, तो उस समय आपको क्या करना है, आपके पास जो भी दस्तावेज हैं, जो भी आपने साक्ष्य के रूप में रखे हैं, वो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। कोर्ट में जैसे पेश करेंगे तो कोर्ट को ये लगेगा कि यह एविडेंस जो भी आपकी तरफ से दिखाया जा रहा है, यह एविडेंस सत्य है। क्योंकि कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो देखने के साथ ही साथ मतलब कि उस चीज को साबित कर देते हैं कि क्या सच्चाई और क्या झूठा है। अगर उससे भी नहीं होता है तो साथ में दोस्तों आपने 2 विटनेस लेकर जाइए, या 2 से अधिक जो विटनेस हैं, जो 4-5 जो भी है, जितने विटनेस आपके पास हैं वो भी आप कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं और वहां पर ले जा करके और अपनी बात को रखवा सकते हैं। और इससे भी अगर यदि बात नहीं बनती है दोस्तों, तो आप जरूरत पड़ने पर काउंटर केस भी फाइल दाखिल कर सकते हैं, ये आपका राइट है। 4 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, कभी भी इस तरह का डिप्रेशन में आकर के गलत कदम न उठाएं। यानी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का इस तरह का गलत कोई वीडियो या गलत कोई सूचना अपलोड न करें, क्योंकि इससे आपको फायदा बहुत कम होता है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुस्से में उस समय तो सब कोई जानता है कि इस तरह का सिचुएशन जिसके साथ चलता है, तो उस समय वो लोग बहुत डिप्रेशन में चलते रहते हैं। तो उसी डिप्रेशन में आकर के लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल चीज को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीज पे क्या करते हैं, शेयर करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम शेयर करेंगे और उनको पता चलेगा तो वो झूठा जो केस लगाए हैं उनको बहुत मतलब दुख होगा या उनका इज्जत जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। वह आपके तरफ से जितने आप अगर यदि उस तरह का सोशल मीडिया पर आप अगर यदि अपलोड करते हैं तो समझिए कि उसमें आपका नुकसान हो जाएगा और उसको सामने वाले का सामने वाला क्या हो जाएगा, उसमें फायदा हो जाएगा और आगे चलकर हो सकता है इसको रिकॉर्ड के रूप में भी रखा जा सकता है। तो कभी भी इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इस तरह का सिचुएशन या फॉल्स डाइवोर्स की अगर यदि मुकदमा आपके ऊपर हो तो कभी भी कितना भी गुस्सा पड़ जाए या कितना भी गुस्सा आपको हो जाए, आप मेरी बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। आप सोशल मीडिया का आप थोड़ा भी मदद मत लीजिएगा, यानी उस पर कोई भी अपना पर्सनल डिटेल्स आप उस पर शेयर मत कीजिएगा, ताकि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर दे।
5 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, 5 नंबर में एक आपको क्या काम करना है कि अच्छा लॉयर से क्या करना है, संपर्क करना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो आप एक अच्छे वकील से मिलिए जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो फैमिली कोर्ट के बारे में, फैमिली के बारे में। तो वैसे वकील साहब से आप मिलिए और मिलकर अपनी प्रॉब्लम को बताइए, और वह जैसे आपको राय देते हैं वकील साहब वैसे आप काम करिए, क्योंकि एक वही सिचुएशन में एक वही व्यक्ति हो सकता है जो आपको उस जगह से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि एक वकील ही ऐसा वह व्यक्ति है जो आपको इस गड्ढे से बाहर निकालने का प्रयास कर सकता है, बाकी और किसी और के बस का नहीं है। तो हमेशा आप उस सिचुएशन में जब भी आप फंस जाएं, आप कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो आप एक अच्छे वकील से जरूर सलाह लें, और सलाह लेकर अपने हर प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर जरूर करें और उनसे अपनी राय जरूर लें। 6 नंबर पॉइंट आता है दोस्तों, आपको मीडिएशन का यदि मौका मिलता है। मीडिएशन मतलब समझते हैं दोस्तों, समझौता। अगर यदि मुकदमा करने से पहले यानी फॉल्स मुकदमा से पहले अगर यदि मान लीजिए आपको मीडिएशन का यदि मौका मिलता है तो उसको आप छोड़िएगा मत दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि अंडरस्टैंडिंग के चलते एक दूसरे के बीच में क्या होता है, मतभेद हो जाता है। गलत अंडरस्टैंडिंग के चलते एक दूसरे के बीच में क्या होता है, मतभेद हो जाता है और एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं। तो जब भी इस तरह का आपको अगर यदि मान लीजिए कि मौका मिलता है मीडिएशन का, तो उस चीज को आप मत छोड़िएगा, आप उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप उसे जरूर लीजिएगा, और हो सके उस मीडिएशन में आपका काम बन जाए। हो सके आपके या आपके सामने वाले पार्टनर के बीच में कोई गलतफहमी की वजह से इस तरह का हो रहा था, हो सके उस मीडिएशन में आप लोग का फिर से गलतफहमी दूर हो जाए और आप फिर से आप एक दूसरे को आप लोग जानने लगे, एक साथ रहने लगे। तो ये चीज जब भी आपको अगर यदि उससे पहले मीडिएशन मिलता है दोस्तों, तो ये चीज को आप जरूर रखिएगा, इग्नोर इसको मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन को पुनः फिर से सुधार सकता है और फिर से एक पूर्ण जीवन आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर मीडिएशन में अगर बात नहीं बनती है और सामने वाला प्रेशर बना रहा है हर चीज के लिए, तो समझ जाइए कि लीगली इसमें क्या है कि आपको जरूरत के साथ आपको क्या होना, खड़ा रहना होगा, क्योंकि वह आपका बात जो भी है सामने वाला मानने वाला नहीं है। वो अपना दिमाग में एक इमेज सेट कर लिया है कि हमें आपको प्रेशर करना है, आपको परेशान करना है, आपको हैरेसमेंट करना है, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, उसके दिमाग में वो बात नहीं जाएगी। तो उस समय आपको भी उससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। फिर से मैं एक बार दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर यदि मान लीजिए कि आप फॉल्स डाइवोर्स के मुकदमे में अगर आप इस सिचुएशन में चल रहे हैं, तो जो मैं बात बताया हूं आपको इस वीडियो में, उन सब बातों का आप ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर यदि उन बातों का आप ध्यान में रखते हैं तो मेरा बात मानिए, विश्वास करिए कि आप उस फॉल्स डाइवोर्स से बाहर निकल जाएंगे और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और आगे आपका जीवन जैसे आप चाह रहे हैं वैसे फिर से शुरू हो जाएगा। कभी भी दोस्तों बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप न उठाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्या होती है, एक हमारी कमी होती है कि हम बिना सोचे समझे कभी भी कोई भी स्टेप उठा लेते हैं। जब भी इस सिचुएशन में कोई आपको स्टेप उठाना हो तो पहले अच्छा से उसको सोचिए, समझिए, उसके बाद ही आप आगे अपना कदम बढ़ाइए। अगर यह मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लीगल एक टॉपिक के साथ।